ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों मिल जाएं तो हो जाती है रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें। यसु के जलाली और बबरकत नाम में आप तमाम PMI टेलीविजन देखने वाले नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं हूं आपकी होस्ट फरा नईम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोशन राहें। प्रोग्राम रोशन राहें में आपको वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खुश हैं, शादमान हैं और खुदावंद में कायम हैं। कलाम मुक़द्दस में मेरे अज़ीज़ों बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में दाऊद नवीस लिखते हैं कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे ख़िलाफ़ गुनाह ना करूँ। यकीनन खुदा का कलाम जो है ये तब्दील करने वाला है, वो ज़िंदगियों को, वो हालात को बदल देता है। और जब उसका कलाम हमारे दिल में है, हमारी ज़िंदगियों में उसके कलाम का ठहराव है, तो यकीनन हम गुनाह से और बदी से दूर रहेंगे और खुदावंद के नज़दीक रहेंगे, खुदावंद के हजूरी में कायम रहेंगे। और जब हम उसके साथ कायम रहेंगे, उसके साथ लगे रहेंगे, तो यकीनन हमारी राहें जो हैं ये रोशन रहेंगी। खुदा हमें सरफराज करेगा, हमें बुलंदी पे लेके जाएगा और खुदावंद की बरकत वाला हाथ जो है ये हमेशा हम पर कायम और दायम रहेगा। अजीज़ों, आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में दो खूबसूरत बहनें मौजूद हैं जो कि खुदा की खिदमत कर रही हैं। उनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। नाज़रीन, तो आइए आपकी मुलाकात करवाती हूँ हमारी आज की पहली मेहमान से, सुनैना शाहिद। गॉड ब्लेस यू एंड वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? थैंक यू मैम। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन आज हमें यहाँ पर लाया। मैं खुदावन के खादिम के लिए, पास्टर खालिद अमनाज के लिए, उनकी टीम के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ जो गाहे बगाहे हमें मोटिवेशन देते हैं कि हम आकर यहाँ पर कलाम की खिदमत भी कर सके और अपने पर्सनल गवाहियों को शेयर कर सके। हमारी जो आज की दूसरी मेहमान है नाज़रीन, उनका नाम है मिशेल अफसार। मिशेल, हम आपको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। कैसी हैं आप? थैंक यू मैम जी, खुदावन का फजल है, ठीक है। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ और उसके बाद पास्टर खालिद अमनाज का और उनकी पूरी टीम का कि उन्होंने हमें ये मौका बख्शा कि हम यहाँ पर आएँ कलाम खुदा की खिदमत के बारे में और जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में काम किया है उनके बारे में लोगों तक पहुँचाने वाले बने और सारा जलाल यसु को मिले। हम प्रोग्राम रोशन राहें में आपको वेलकम करते हैं और आपके लिए बेस्ट विशेस भी हैं जो आप खिदमत कर रही हैं, क्योंकि अभी आप खिदमत का आगाज़ किया बता रही हैं और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और यकीनन आज आपकी गुफ्तगू से जो बातें हम करेंगे उससे हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं उनको बरकत मिलने वाली है। और सुनैना, आप बताइए कि आप क्या कर रही हैं? मैम अभी तो मैं एवेंजलिकल बाइबल सेमिनरी में डिप्लोमा कर रही हूँ और वो मेरा कितने साल हो चुके हैं आपको? मेरे तकरीबन 3 ईयर होने वाले हैं। ये मेरा लास्ट सेमेस्टर होने वाला स्टार्ट, तो इसके बाद मेरी ग्रेजुएशन जो वो होगी और मेरा यार डिप्लोमे का सारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट होगा। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं अगर आम रूटीन की बात करूँ तो वैसे भी मैं स्कूल में टीचिंग करती हूँ। प्रेज़ गॉड। तो कितने साल हो गए हैं आपको टीचिंग करते हुए? मुझे तकरीबन 1 ईयर होने वाला है। अभी मतलब न्यूली स्टार्ट की है आपने? ओके। तो कैसे ये आपके अंदर शौक पैदा हुआ, ये रोया थी आपकी कि आप इस तरह से कलाम मुक़द्दस को बाकायदगी से सीखें प्रॉपर एक तरीके के साथ? यस मैम, मेरे पापा जो थे वो एवेंजलिकल बाइबल सेमिनरी में जब कर रहे थे, वो उनकी ग्रेजुएशन थी, तो उस दिन मेरे अंदर उनको देखकर मेरे अंदर ये एहसास फीलिंग मुझे हुई कि मुझे भी खुदा उनकी खिदमत करनी चाहिए। तो जब मैं इस काबिल हुई कि मैं इस खिदमत को संभाल सकूं, तो खुदावन ने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पर आके खुदावन के कलाम को गहरे तौर पर सीख कर दूसरे लोगों तक पहुँचाने वाली हो सकूं। और मैं आज खुदावन की भी शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन ने इज्जत भी दी है और खुदावन अपने काम के लिए भी हमें इस्तेमाल कर रहा है। तो सुनैना, आप कौन से चर्च में खिदमत कर रही हैं और क्या आपकी वहाँ पे खिदमत हैं? चर्च है फ्रेंड्स ऑफ जीसस चर्च का नेम है और वहाँ पर मैं बतौर वर्शिपर भी प्रस्तिश करती हूँ और मीटिंग को भी प्रोजाइड करती हूँ और कभी कभी खुदावन मौका दे तो फिर मैं वहाँ पर सरमन भी देती हूँ और वुमेन्स मीटिंग के साथ साथ मैं संडे स्कूल टीचर भी हूँ। वेरी गुड। तो संडे स्कूल की टीचिंग करते हुए कितना साल हो गया? तकरीबन मुझे 8 साल हो गए। वाओ, एक लंबा अरसा है। तो ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदावंद तरह बतरह आपको अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह मिशेल, आप क्या करती हैं? क्या आपकी खिदमत हैं?
मैं संडे स्कूल टीचिंग करती हूँ और साथ साथ वुमेन मीटिंग में जो है अगर खुदा मुझे मौका दे तो मैं खुदा के कलाम की खिदमत करती हूँ। और जो हमारे पास्टर साहिबान हैं वो भी अक्सर औकात हमें दूसरी संडे की इबादत में जो है मौका देते हैं, फिर हम उधर भी कलाम खुदा की जो है खिदमत करते हैं। ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदावंद हमें जो है अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो कितने साल हो गए आपको सेमिनरी में और कौन सी सेम है? यस, हाँ। EBS में इवेंजेलिकल बाइबल कॉलेज में जो मैं सेमिनरी कर रही हूँ तकरीबन मुझे 3 साल होने वाले हैं। और मैं प्रोग्राम जो है मेरा वो डिप्लोमा है, मैं डिप्लोमा कर रही हूँ। डिप्लोमा कर रही हैं। तो आपके अंदर शौक अपनी, आप जैसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले जब हम बैठे हुए थे गुफ्तगू करे तो आप बता रहे थे कि आप फ्रेंड्स हैं, तो क्या अपनी दोस्त को देख के शौक पैदा हुआ या फिर खुदावंद की तरफ से रोया थी या फैमिली में कोई? हमारी फैमिली में जो है मेरे पापा जी हैं वो एल्डर हैं, क्योंकि ये लड़ी चलती आ रही तकरीबन 4 पुश्तें हो चुकी हैं हमारे उधर एल्डर्स की। पहले मेरे दादा जी थे, उनके दादा जो थे, उसके बाद मेरे दादा, फिर जो आगे मेरे पापा जो हैं वो एल्डर हैं। तो उनकी तरफ से देख देख के आस्ता आस्ता खुदावन का फजल है कि हमारे अंदर जज्बा पैदा हुआ। और जब भी कोई हमारे घर में पास्टर आता है तो वो मुझे कहते हैं कि बेटी खुदावंद आपको ना अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ। फिर ऐसे ही मेरे अंदर जज्बा पैदा होता गया। फिर पापा जी ने मुझे गाइड किया कि आपको सेमिनरी करनी चाहिए। फिर मैं इवेंजेलिकल बाइबल कॉलेज में आई और खुदावन के कलाम को सीखा। ओके तो ये कलाम मुकद्दस में भी लिखा है कि खुदा हमें पुश्त दर पुश्त जो है वो बरकत देता है। जब हमारे आबा अजदाद में बरकत होती है, वो खुदावंद के साथ जुड़े होते हैं, तो ये वाकई वो एक लड़ी जो है वो चलती आती है और खुदा जो है पुश्त दर पुश्त अपने कलाम को हमारी नस्लों में, हमारे ख़ानदानों में पूरा करता है। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि अच्छे पेरेंट्स के लिए भी, ठीक है, ये अच्छे जो पेरेंट्स होते हैं जो खुदावंद में होते हैं, वैसे तो सभी ओवरऑल जितने भी पेरेंट्स हैं वो सभी अच्छे हैं अपने अपने बच्चों के लिए, लेकिन जो खुदावंद में कायम होते हैं, जो खुदावंद के कलाम में कायम होते हैं, और सबसे बड़ी बात होती है कि पेरेंट्स, मैं समझती हूँ कि आजकल के दौर में कामयाब पेरेंट्स वही हैं जो अपने बच्चों को खुदावंद के कलाम की तरबियत देते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुना ना, क्या जैसे आप संडे स्कूल चलाती हैं तो कैसे आप फील करती हैं कि हमारी जो आज के पेरेंट्स हैं, जो वालिदैन हैं, वो किस हद तक उनके अंदर ये शौक है कि वो अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजें? मैम इसी तरह मैं आपको एक बात बताती हूँ। हमारे ना संडे स्कूल में एक बिल्कुल छोटी सी बच्ची है तकरीबन, और उसकी ममा को इतना ज़्यादा शौक है कि अभी वो शोर करती है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि जैसे मर्जी हो इसको यहाँ पे बिठाएं ताकि वो अभी से खुदावंद के कलाम को सीखे। तो उनको देख के मेरा दिल भी खुश होता है कि जिस तरह हमारे माँ बाप जब हम छोटे ही थे तब से ही हमें चर्च में लेके जाते थे। अगर कभी नहीं भी दिल करता था जाने को, वो कहते थे नहीं जाना ही है और जरूर हाँ। जाना है। तो उनको देख के मैं खुश होती हूँ कि आज जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों के लिए फिक्र करते हैं, उनको संडे स्कूल में भेजते हैं ताकि आने वाली नस्ल जो है वो खुदा की खिदमत करने वाली और ज़्यादा गहरे हो जाए। ये एक मैं कह रही हूँ कि हमारी लाइफ का नाज़रीन फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है, जब हम अपने बच्चे की, जैसे कलाम में भी लिखा हुआ है कि अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस राह पर उसे चलना है। तो ये वही राह है जो जिस पर हमें चलना है, हमारे बच्चों को चलना है। तो आजकल के जो बच्चे हैं, मीडिया का जैसे दौर है और बड़ी तेज़ी के साथ वर्क कर रहा है, मीडिया का नेगेटिव असर भी हो रहा है बच्चों पे और पॉजिटिव भी है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने इसको किस तरह से लेना है। और मैं समझती हूँ कि आजकल जो घरानों में जो पेरेंट्स, ये वही बात आ जाती है, जैसे मिशेल बता रही थी कि हमारे जो पुश्त दर पुश्त ये सिलसिला चला आ रहा है खिदमत का, तो आज ये चौथी पुश्त है कि खुदावंद उसे इस्तेमाल कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही बात आ रही थी पेरेंट्स की, अगर हमारे पेरेंट्स ने सीखा हुआ है, अगर वो चर्च में जाने वाले हैं, अगर वो खिदमत करने वाले हैं, तो यकीनन हमारे बच्चे जो हैं वो भी खिदमत करने वाले ही निकलेंगे। वो कहते हैं ना कि अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, अगर टीचर है तो टीचर का बेटा वो टीचर। तो ये एक मतलब पुश्त दर पुश्त ब्लेसिंग होती है जो खुदावंद हमें देता है। तो नाज़रीन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पेरेंट्स जो हैं, जैसे पास्टर जी अक्सर औकात वो अपने सरमन में भी बताते हैं, चर्च में जब होते हैं तो वो बताते हैं कि औलाद जो है ये खुदावन ने हमें दी है, औलाद मिरास के तौर पर हमें बरकत दी है। खुदा ने तो हमें औलाद दे दी, लेकिन औलाद को खुदा देना अब ये हमारा काम है। तो ये जो हमेशा उनकी जो बात होती है, ये मेरे दिल को छू जाती है कि वाकया ही खुदावन ने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन अभी हमारा काम स्टार्ट होना है। ये अभी हमारा वक्त है कि हमें अपनी औलाद को, अपने बच्चों को किस तरह खुदावंद की तरफ लेके आना है। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको हम बाज़ औक़ात नाज़रीन इग्नोर कर देते हैं। तो ये इग्नोर करने वाली बात नहीं, अपने बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट हों संडे स्कूल के लिए। फर्स्ट स्टेप उनका वही है।
सुनैना, आप बता रही थी कि आप टीचिंग भी करती हैं, Yes, तो ma'am. कैसा जा रहा है आपका एक्सपीरियंस ये टीचिंग का? मैम मुझे तकरीबन 1 ईयर होने वाला है। अगस्त में मैंने ज्वाइन किया था और तकरीबन ज़्यादा अरसा मेरा जो स्कूल में गुजरा है वो अच्छा गुजरा है, लेकिन थोड़ी मसरूफियात होने की वजह से मैं थोड़ी कभी कभी डिस्टर्ब भी हो जाती हूँ कि स्कूल जाना, फिर स्कूल से सेमिनरी आना, फिर चर्च में खिदमत करना। लेकिन फिर मैं जब दुआ करती हूँ तो रिलैक्स फील करती हूँ कि अगर खुदा ने ये मेरी ज़िंदगी में मंसूबा रखा है तो फिर मुझे थकावट नहीं फील होनी चाहिए। तो बिल्कुल जो गोल हमारी ज़िंदगी का है ना, जो एम, ये सुना ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम उससे उसकी तरफ हमारा हमेशा ध्यान रहता है ना, तो फिर खुदा का कलाम जब हमारी ज़िंदगी में होता है तो वो हमें तक़वियत देता है, वो हमें पुश करता है, वो हमें बरकत देता है, वो हमें कभी थकने नहीं देता, बल्कि हमें कुव्वत देता है। ठीक है, तो ये आपकी एक खिदमत जो आप चर्च में कर रही हैं वो तो एक अलग से तोड़ा खुदावन ने आपको खिदमत का दिया हुआ है, लेकिन साथ साथ आपको खुदावन सेकुलरी भी इस्तेमाल कर रहा है, और वो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यकीनन आपके वसीला से कामयाब भी होंगे और सीख रहे हैं। तो कौन सी क्लास को आप टीचिंग करती हैं? मैम एक तो मैं सबसे छोटे बच्चे जो प्ले क्लास के होते हैं उनको भी करती हूँ, और फिर 6, 7 और 8 को मैं स्टडी करवाती हूँ स्कूल में। तो कैसा जा रहा है आपका एक्सपीरियंस, मतलब आप किस तरह से बच्चों के साथ आप फील करती हैं? आया टीचिंग का शुबा आपके लिए इजी लगता है या मुश्किल लगता है? कभी कभी तो मुश्किल भी लगता है, लेकिन जब बच्चे बहुत ज्यादा हाँ तंग करते हैं। बिल्कुल बहुत ज्यादा तंग करते हैं, लेकिन फिर अपने आप को यही फील कराना कि मैं थकी नहीं हूँ, उनके सामने मैंने यही फील कराना कि मैं थकी। सुना ना, टीचर जो होता है वो एक रोल मॉडल की तरह होता है बच्चों के सामने, और टीचर को रोल मॉडल ही बन के रहना चाहिए, उनके लिए एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशनली तौर पर उनके साथ काम करना चाहिए। तो कैसा आप फील करते हैं? क्या आप मुझे बताएं कि टीचर को आया अपने आप को प्रिपेयर करके जाना चाहिए स्कूल में, कि बस गए और जो सामने आया उसको पढ़ा दिया और बस? नहीं मैम, ये तो वाकई है, आपकी बात सच है कि एक टीचर जो है वो मॉडल होता है, और अच्छी बात है कि जब एक मॉडल जो सामने होता है वो अच्छे तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन देगा तो देखने वाले या सुनने वाले भी उससे महसूस होंगे। तो अच्छा है कि एक टीचर को पूरी तैयारी के साथ बच्चों के सामने जाना चाहिए, ताकि वो अपने टीचर से सीखने वाले हो सके, उस टीचर को हमेशा याद रखने वाले हो सके। और सुना ना, ये जो टीचिंग का आपका शौक जो है ये कहाँ से पैदा हुआ? ये मेरा अपना ही शौक है। मतलब आप समझती हैं कि खुदावन ने आपको ये भी बरकत दी है? मैं छोटी थी तो छोटे से ये सारे शौक पैदा हुए हैं। मैं अपने टीचर्स को जब देखा था करती थी तो मैं तब भी उनको, क्योंकि टीचर्स एक फ्रेंड्स की तरह थे, तो मैं उनसे कहा करती थी कि मैम आज आप मुझे गाइड करते हैं, कल मैं भी किसी को गाइड किया करूँगी। तो आज जब मैं वो बात सोचती हूँ तो मैं खुश भी होती हूँ कि किसी दिन मैंने ये बात की थी और आज खुदावन ने वो बात मेरी ज़िंदगी में पूरी की है। बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने एम से कभी हटते नहीं हैं। और ये जो है खिदमत, मिशल, जो खिदमत खुदावंद हमें सौंपते हैं, कलाम की खिदमत है, कोई भी खिदमत है, तो वो क्या आप समझती हैं कि वो विदाउट कॉलिंग होनी चाहिए या हमारी कॉल के साथ होनी चाहिए? जो खुदा के कलाम की खिदमत है ना, वो कॉलिंग के साथ होनी चाहिए, हमारी बुलाहट होनी चाहिए। हमें अपने अंदर तलाश करना चाहिए, क्या ये खुदा की कॉलिंग है, क्या ये खुदा की बुलाहट है। अगर ये खुदा की बुलाहट है, हमें एहसास हो, फील हो, तो फिर हमें जो है बाहर निकलना चाहिए, खुदा के कलाम की खिदमत करनी चाहिए। बिल्कुल नाज़रीन, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप खिदमत करना चाहते हैं, खिदमत के लिए आपने अहद कर लिया, तो ये ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को अपने अंदर ढूंढें, तलाश करें, और फिर जब आपके अंदर एक सेकंड के लिए भी आप चाहे किसी और को देख के आप इंस्पायर हो रहे हैं कि भाई मेरा दोस्त है या मेरा कोई रिलेटिव है वो खिदमत में है तो मैं भी खिदमत में, ज़रूरी नहीं है आप दूसरों को देख के अपनी खिदमत को स्टार्ट ना करें, बल्कि खुदावन से पूछें कि खुदावन तेरी मर्जी है, ये मेरी बुलाहट है, मेरा बुलावा है, तो खुदा मुझे बुला, मैं खिदमत के लिए तैयार हूँ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चलता है एक छोटी सी ब्रेक का, तो मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा, छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोशन राहें और मैं हूं आपकी होस्ट फरा नईम। बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि बुलाहट के साथ हमारी खिदमत होनी चाहिए। अगर खिदमत में आपने आना है तो बुलावे के साथ, तो वो जो आपकी खिदमत बुलावे के साथ होगी उसमें यकीनन आप बारावर होंगे, उसमें आप फल लाएंगे और खुदा कौमों की कौमें आपके सुपुर्द कर देगा। तो क्या कहना चाहेंगी आप सुनैना इस बारे में?
मैम मैं तो यही कहूँगी कि कुछ लोग जो हैं वो सेमिनरी सिर्फ इसीलिए ज्वाइन करते हैं या खिदमत में सिर्फ इसीलिए आते हैं ताकि वो मिनिस्ट्री को चला सकें। लेकिन मेरा अपना सोचना या ख्याल करना ये है कि जब हम खुदावन के कलाम के साथ दयानतदारी के साथ ऑनेस्टी के साथ चलेंगे तो खुदा हमारा खुद इंतज़ाम करेगा। और मैं इस बात को गलत नहीं कहती कि मिनिस्ट्री चलाना गलत बात है, मैं ये नहीं कहती, लेकिन मेरा सोचना ये है कि मिनिस्ट्री से ज़्यादा अगर खुदा ने हमारी कॉलिंग की है, हमें बुलाया है अपनी खिदमत के लिए, तो हमें उस खिदमत को समझना चाहिए, उस खिदमत को पूरी दयानतदारी के साथ करना चाहिए बगैर किसी मिलावट के। प्रेज गॉड। बिल्कुल, अगर कलाम खालिस है तो हमें भी जो बुलाए हुए हैं उनको खालिस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन उनमें हर कोई बरगजीदा नहीं है, बरगजीदा बहुत थोड़े हैं। तो वो जो पाकीज़गी है, वो जो आप बता रही हैं कि हमें खुलूस दिल के साथ खुदावंद की खिदमत में आना है और खुदावंद के साथ चलना है, तो यकीनन हम बरकत पाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपकी बुलाहट है तो पहले थोड़ा सा सीखें। आप के सपोर्ट जो जिंदगियां खुदावंद ने की हैं या जिनको आप सिखा रहे हैं, पहले खुद पे गौर करें कि मैंने क्या सीखा हुआ है। कलाम जो है हम बगैर सीखे हुए किसी को नहीं सिखा सकते। ये एक ऐसा नॉलेज है कि इसको हमें पहले सीखना पड़ता है, इसकी गहराइयों में इसकी सच्चाइयों को जानना पड़ता है और उसके बाद जो है हम उस भेदों को जो कलाम के हैं वो अगर हम पे वो नाजिल हुआ है तो उन्हीं भेदों को हम दूसरों के साथ खोल सकते हैं, ठीक है। और फिर हम इसके एक लफ्ज़ को जो है वो इधर उधर या इसकी गलत तालीम हम नहीं प्रीच कर सकते, तो यकीनन इससे जो है ये हम जो है वो बरकत नहीं पाएंगे बल्कि इससे हमारे ऊपर लानत पड़ेगी। तो ये ज़रूरी है कि हम इसको सीखें। तो सुनैना, आप जैसे कि आजकल बहुत सारे यंगस्टर हैं, हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सेमिनरीज हैं जो लोगों ने घरों में भी स्टार्ट की हुई हैं, लेकिन उनके साथ कोई बाकायदा उनका सियाको सबाक नहीं है, बाकायदा कोई सिलेबस के तौर पर नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे होना चाहिए या प्रॉपर एक जो प्रॉपर इदारे में आपको सीखना चाहिए? यस मैम, मेरा मानना ये है कि अगर हम इदारे में सीखेंगे तो वो स्टाफ भी अच्छा होगा, सिखाने वाले भी, फैकल्टी भी अच्छी होगी, टीचर्स भी अच्छे होंगे, और सबसे ज़्यादा कि अगर एक तरतीब के साथ सिखाया जाएगा तो सीखने वाले भी सीखेंगे और सिखाने वालों को भी मज़ा आएगा। बिल्कुल, ये नहीं कि कहीं मुकाशवा से स्टार्ट किया और कहीं वो रसूलों के अमाल और फिर इस तरह से, लेकिन बाकायदगी के साथ सीखना, एक तसलसल के साथ सीखना, जैसे हम स्कूल्स में सीखते हैं स्टडी और प्रॉपर सिलेबस होता है, तो ये भी ऐसे ही हमें सीखना चाहिए। तो सुनैना, बहुत सारे लोग जो हैं आजकल हमारे जो नौजवान हैं, सॉरी टू से, कि वो सिर्फ सेमिनरी करते हैं अपना टाइटल लगवाने के लिए, कि फेसबुक पे लगा दिया, इंस्टा पे लगा दिया, आई एम एवेंजलिस्ट, आई एम पास्टर। तो क्या कहना चाहेंगी इस बारे में आप? वैसे तो ये बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन उनका सोचना अलग है और मेरा सोचना अलग है। मेरा ख्याल ये है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर खुदावन चाहते हैं कि हम उसकी खिदमत करें तो वो ये टाइटल या ये रुतबे हमें खुद ही अता कर देंगे। बिल्कुल, प्रेज़ गॉड। और अगर नहीं चाहते तो वो फिर अगर हमारे साथ लग भी जाएंगे तो लेकिन वो हमारे अंदर क्वालिटीज नजर नहीं आएंगी। बिल्कुल सही बात है। हाँ, एक्यूरेट बात की है सुनैना ने कि अगर हम टाइटल की तलाश में ना रहें, वो टाइटल खुदावन ने खुद ब खुद आपको दे देना है। और अगर आप गलत तरीके के साथ वो टाइटल लगवाते भी हैं तो लेकिन वो सरफराजी, वो बरकत, वो आपके अल्फाज जो हैं जो आप प्रीच करते हैं उससे लोगों को कोई बरकत नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो बाकायदगी के साथ पहले खुद सीखें। हम ये नहीं कहते कि आप खिदमत ना करें, खिदमत में हम चाहते हैं कि हमारे ये प्रोग्राम, हमारी पूरी टीम की ये दुआ है आप लोगों के लिए जो इस वक्त नाज़रीन देख रहे हैं और जो खिदमत में आना चाहते हैं, कि सबसे पहले ये अपने अंदर ये शौक़ पैदा करें सीखने का, और ये खुदावन से दुआ करें कि खुदावन मुझे पहले ये फजल दे ताकि मैं खुद सीखूं और फिर कौमों को खुदावन मेरे सपुर्द कर और मेरे लिए इंतज़ाम कर ताकि लोग मुझे मुहैया कर, ताकि मैं उनको जो है वो तेरे कलाम की खिदमत कर सकूं। तो मिशेल, क्या मसरूफियत होती हैं आपकी घर में, क्या करती हैं आप? घर में जो हम खिदमत करते हैं, सुबह भी चर्च जाते हैं, इवनिंग टाइम शाम को भी चर्च जाना। हमारे घर में जो है वो मोस्टली जो है ना शाम को इबादत होती है। हम सब खानदानी प्रेयर होती है। तो खानदानी प्रेयर मिशेल, जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं उनको बताएं कि कितनी ज़रूरी है खानदानी प्रेयर कलाम के मुताबिक।
ख़ानदानी प्रेयर जो है हमारे घराने में ज़रूर होनी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम ख़ानदानी प्रेयर करेंगे तो खुदावन जो हमें बरकत देगा और जो हमारे ख़ानदान की जो है वो एक तरबियत होगी। कुछ फैमिलीज़ हैं बहुत ही खुदा से दूर है, अगर हम अपने घर में जो है इबादत को शुरू कर देंगे तो फैमिली जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है खुदा की तरफ जो है आना शुरू हो जाएगी। हमें अपने घर से स्टार्ट करना चाहिए। हमारे घर की जो रूह है पहले हमें उनको बचाना है, उनकी तब्दीली जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और फिर जब हमारे घराने बदल जाएंगे, हमारे घराने में जैसे कलाम में लिखा है कि रही मेरे और मेरे घराने की बात, हम तो अपने खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे ख़ानदान और घरानों को बचाना। तो सुनैना, आपकी क्या मसरूफियत होती है घर में? आप मतलब सेमिनरी भी कर रही हैं और फिर स्कूल जाती हैं, तो कैसा घर का माहौल, मींस माहौल के मुराद ये कि क्या कितने सपोर्टिव हैं आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई आपके साथ? यस मैम, मैं अपने सारे बहन भाइयों में सबसे बड़ी हूँ और खुदा ने ये मौका दिया है कि मैं अगर बाहर के बच्चों को सिखाती हूँ तो मैं अपने घर के बच्चों को भी सिखाती हूँ। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा ताउन करते हैं। जहाँ भी मैंने जाना होता है वो मुझे कहीं भी जाने से रोकते नहीं हैं, बल्कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं कि अगर खुदावन की खिदमत के लिए जाना है तो चाहे रात हो दिन हो तुम्हें जाना चाहिए। तो इस बात के लिए मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन ने हमें अच्छे माँ बाप दिए हैं जो हमारे साथ मिलकर खुदावन की खिदमत करते हैं और उनको पता है कि अगर हम खुदावन की खिदमत करेंगे तो वो फिर ही हमें सरफराज करेगा। और ख़ानदान जो है वो बहन भाई भी बड़े सपोर्टिव हैं, वो मेरे साथ तावन करते हैं कि घर के बड़ी हूँ चूँकि तो घर के काम भी करने होते हैं, लेकिन मेरी छोटी बहन है जो वो मेरा बड़ा साथ देती है खाना बनाने में, कहती है आप जाएं हम खुद कर लेंगे सारा कुछ। हाँ, तो इस बात से भी मैं खुश होती है कि मेरी बहनें जो हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं मेरे साथ। तो मिशेल, आप मुझे बताइए कि एक मसीही बेटी को, बहन को क्या उसकी ज़िंदगी में कलाम किस हद तक होना चाहिए और कितना उसे मजबूत होना चाहिए कलाम में, और हमारी बहनों को, बेटियों को किस हद तक कलाम को सीखना चाहिए? तो ज़रूरी है कि हमारी जो बहनें बेटियां उनको ज़्यादा ईमान में मजबूत होना चाहिए। जब वो बाहर जाएं, मुख्तलिफ लोगों से मिलती हैं, तो जब उनसे पूछा जाए तो उन्हें कलाम के बारे में जो है वो आना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, कलाम के बारे में पता होना चाहिए। अगर वो कोई पूछे तो उनको कलाम के बारे में जो है बताना चाहिए, ताकि वो भी जो है आगे बढ़ सकें और खुदा के कलाम को जो है सीख सकें। सुनैना, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? यस मैम, सबसे पहले तो यही बात कि हमें अपने करैक्टर से जो कलाम हमारे पास है उसको जाहिर करना चाहिए अपने करैक्टर से। जब हम अपने किरदार से उस कलाम को जाहिर करेंगे तो यकीनन हमारी जिंदगियों को देखकर भी लोग बरकत पाएंगे। और जब जिंदगी में ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जो खुदावन के कलाम को नहीं जानते लेकिन जब हम उनके सामने शेयरिंग करेंगे, उनके साथ आप कलाम की बातों को शेयर करेंगे कि खुदावन के कलाम के उनके साथ शेयरिंग करेंगे उन बातों को, तो वो ज़रूर हमसे सीखेंगे भी और बरकत पाएंगे। वो कलाम खुदा में ये भी आयत लिखी हुई है कि तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि लोग तुम्हारे नेक किरदार को देखकर आसमानी बाप की तमजीद करें। जब हमारे किरदार से यीशु मसीह नजर आएगा, जब हमारे अंदर यीशु मसीह नजर होंगे, हमारे किरदारों से यीशु मसीह को जलाल मिलेगा। तो ये तभी मिशेल मुमकिन होगा जब हम चर्च जाने वाले होंगे, ठीक है, जब हम वुमेन मिनिस्ट्री में जाने वाले होंगे, जब हमारे अंदर ये शौक होगा कि हमने कलाम को सीखना है, उसका कलाम हमारे अंदर होगा। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में वर्स कही थी कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया। सुनैना बता रही थी कि ये मेरे दिल के बहुत करीब है ये वर्स। तो जब हम अपने खुदा के कलाम को अपने दिल में रख लेंगे ना, तो यकीनन दुनिया की कोई चीज़ भी जो है ये हमें हमारे ईमान से जो है ये गुमराह नहीं करेगी और जुदा नहीं करेगी, कभी भी हम गुमराही का शिकार नहीं होंगे। तो ये बहुत आज जो बहनें और बेटियां देख रही हैं, ये ज़रूरी ना समझे कि मैं भाई जॉब से आई हूँ, मैं सारा दिन की थकी हुई हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा स्टडी करके आई हूँ तो मैं अब चर्च नहीं जाऊँगी। रेस्ट करनी भी चाहिए, लेकिन बाज़ दफ़ा ये है कि हम जो है वो सिर्फ सारा दिन रेस्ट ही करते रहते हैं। बिल्कुल। बाकी जो सारा दिन जो खुदावन ने हमें दिए हैं, बाकी जो 6 दिन दिए हैं, तो 7वां दिन यकीनन उसने कहा है कि ये अब आराम का दिन है। तो आराम ये नहीं है कि हम सारा दिन सोए रहें, ठीक है, टीवी चला के देखते रहें या सोए रहें सारा दिन, ये वाला आराम खुदावन ने नहीं हमें कहा, बल्कि ये है कि हमें चर्च भी जाना है, हमें खुदावन के नाम को जलाल भी देना है। वो 6 दिन जो आपके लिए बाइसे बरकत रहे हैं, अब ये 7वां दिन जो है ये ज़रूरी है कि आप इसमें खुदावन की शुक्रगुजारी करें और खुदावन से
बरकत चाहें और ज़्यादा और अपने लिए सरफराजी चाहें, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरी बहनों के लिए कि आप चर्च में बाकायदा जाया करें और बाकायदगी के साथ कभी भी अपने आप को ये मत समझे कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो अपनी थकावट जो है ये खुदावंद के हाथों में दे दे, तो खुदावंद यकीनन आपको तवानाई और क़ुव्वत भी बख्शेगा। सुनैना, एक शॉर्ट मैसेज जो इस वक्त हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, हमारी बहनें जो देख रही हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगी? मैं नौजवान बहनों को और यही ताकीद करूँगी या यही उनको बात कहूँगी कि आप मसीह में मज़बूत रहें। जब हम मसीह में स्ट्रॉन्ग होते हैं तो फिर ही खुदावंद हमें सरफराज करता है। और अच्छी बात यह है कि जब तक हम, जिस तरह दरख्त जो है जब तक उसकी शाखें उसके साथ रहती हैं तो वो फलदार होता है, फल लगता है उन शाखों को, लेकिन जब ही वो दरख्त से टूट के नीचे गिरती हैं वो सूख जाती हैं। इसी तरह मेरा भी यही पैगाम है कि जिस तरह एक बेटी जो है वो दरख्त के साथ यानी मसीह के साथ लगी रहेगी तो वो बारावर होगी, फलदार होगी। और बहुत ही खूबसूरत मिसाल जो है वो हन्ना की हमें बाइबल में मिलती है कि जिस तरह उसने अपने बच्चे की अच्छी तरबियत की और वो खुदा का खादिम बना, उसके घर में खिदमत करने वाला बना। तो अगर आज की माएँ, आज की बहनें ये पैगाम सुने कि हमें भी हन्ना की तरह बनना है, हमें भी उसकी तरह अपने बच्चों की तरबियत करनी है, उनको बाकायदगी से संडे स्कूल में भेजना है, तो खुदावंद आज हमारे बच्चों से भी सैमुएल नबी को पैदा कर सकता है। आमीन, प्रेज़ गॉड, वेरी गुड। सुनैना ने बहुत खूबसूरत मैसेज दिया है। मिशेल, आप क्या कहना चाहेंगी? मेरी जो मोस्ट फेवरेट आयत है बाइबल मुकद्दस में से यशवा की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुँह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। तो मेरे अजीज़ों, मेरे बहनों और भाइयों, ये मेरी फेवरेट आयत है। अक्सर जब मेरे एग्ज़ाम होते थे तो मैं इस आयत को पढ़ती थी। इस आयत से मुझे बहुत ही तसल्ली और इत्मीनान होता था। जब मेरा रिज़ल्ट आना, मैंने इसी को पढ़ना कि खुदा में यकीनन मुझे कामयाब करेगा। तो जो मेरे नौजवान बहन भाई हैं, ज़रूरी है कि उनके दिल में खुदा का कलाम होना चाहिए। जब वो खुदा के कलाम को अपने दिल में रखेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो वो दिन और रात जो है दुगनी और चुगनी जो है मेहनत करेंगे, उनको जो है कामयाबी हासिल होगी। तो खुदा, जब वो खुदावंद के कलाम पर अमल करेंगे तो खुदा जो है उनकी रहनुमाई करेगा और यकीनन खुदावंद उनको सरफराजी देगा और कामयाबी देगा। वेरी गुड मिशेल, थैंक यू सो मच खूबसूरत मैसेज के लिए। यकीनन नाज़रीन, आज जो बहनें और बेटियां जो देख रही हैं, जैसे हमारी ये दोनों बहनों ने बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया है और सुनैना कह रही थी कि हमें हन्ना की तरह बनना है, तो ज़रूरी है कि हमें हन्ना की तरह बनना चाहिए। और जब हम हन्ना की तरह बनेंगे तो यकीनन हम अपनी औलाद को खुदावंद के स्पुर्द करेंगे, उसकी हुजूरी में लेके आएंगे और यकीनन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल के दौर में आज बहुत, मैं समझती हूँ कि बहुत मसरूफियत का दौर हो गया है। हमें एक दूसरे को टाइम नहीं हम दे पाते, अपने रिलेटिव्स को, अपने अजीज़ों को, इवन दैट अगर हम जॉबियंस हैं तो हम अपने बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाते, और अगर जॉबियंस नहीं भी हैं तो भी हम अपने बच्चों को, घराने में, ख़ानदानों में हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह जो है वो मोबाइल है, ठीक है, वो मीडिया है जो हमें एक दूसरे से दूर कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि खुदारा अगर आप थोड़ा टाइम अपने ख़ानदान को दें, ख़ानदानी दुआ जो है, जैसे बहन मिशेल बता रही थी कि ख़ानदानी दुआ जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आज ये खुदावंद से अहद करें और हमारी भी दुआ है आपके लिए कि आप और ज़्यादा खुदा में बढ़ें और ख़ानदानी दुआ करें, अपने बच्चों को खुदावंद की हुज़ूरी में लेके आएँ, अपने बच्चों को, अपने ख़ानदानों को खुदावंद के सुपुर्द करें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद रही मेरे और मेरे घराने की बात, हम तो हमेशा तेरी ही प्रस्तिश करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुदावंद की हुज़ूरी में रहें, अपने अजीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और खुदावंद में कायम और दायम रहें। मुझे और मेरे दोनों गेस्ट को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।